आर के शिक्षा जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में जो भी आपका क्वेश्चन सीरीज था वो सब खत्म हो चुका है, मीन्स वो चैप्टर आपका एंड हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वर्ग कैसा हमारा बनता है, कोई भी संख्या हमारी वर्ग कब कहलाती है, कोई भी संख्या हमारी कब घन कहलाती है, फिर उस वर्ग और घन से हम लोग कैसे वर्गमूल निकालेंगे, कैसे घनमूल निकालेंगे। इसके हम लोग जो बेसिक मेथड हैं जो आपके वही हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर कोई ट्रिकी मेथड नहीं सीखेंगे, इसलिए क्योंकि पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ट्रिक यूज़ करने से पहले आप अगर बेसिक चीज़ बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं तभी आप किसी ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। सो हम लोग इस चैप्टर में अपना वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल सीखेंगे। तो सबसे पहले बात अगर करेंगे आप वर्ग की, वर्ग मीन्स स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वर्ग, कब कोई संख्या वर्ग बनती है पहले इस बात पर बात कर लें। तो हमारे पास माना कोई संख्या क्या है, x है। माना कोई संख्या हमारे पास x है। अब ये कब वर्ग बन जाएगी, तो जब किसी संख्या में स्वयं से एक और बार गुणा कर दिया जाए तब वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, बन जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर। मीन्स क्या हो गई, एक्स का वर्ग, एक्स का वर्ग हो जाएगा। अब ऐसे ही बात कर ले, कोई अगर माना हम लोगों ने संख्या ले लिया क्या, 4 ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, क्या ले लिया 4। तो मैंने कहा उसी से एक बार और आपको मल्टीप्लाई करना था। 4 इंटू 4 करेंगे आप क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो आप 16 चाहे लिखें चाहे आप लिखें 4 टू पावर 2, बात दोनों हुई। देखिए यहाँ पर हम लोग, ये आपका अलजेब्रिक नंबर्स था, अलजेब्रिक नंबर था, इसीलिए ये जो है हम लोग पावर लगा दिए। लेकिन ये हमारे पास आपका अंकीय मान है, तो अंकीय संख्याएं हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके 16 लिख लिया। तो 16 क्या है, 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 4 का अगर आप वर्ग की बात करोगे तो 16 हो जाएगा। ऐसे ही चाहे जो संख्या ले लीजिए, माना 3 ले लिया, 3 का आप फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 3 का वर्ग आपके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से बात करेंगे तो हमारे पास था वर्ग। अगर घन की बात करें, घन मतलब क्यूब, हम लोग किसकी बात करें, क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब हमारे पास जो होता है, आप बात कर रहे थे जब वर्ग की, तो एक कोई संख्या लेते थे, उसमें एक बार उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते थे। अब हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं और उसके साथ 2 बार आपको 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे, x टू पावर 3। 1x 2x 3 है, गुणे में है तो घात में लग जाएगा। गुणे में घातें जुड़ती हैं के कॉन्सेप्ट से आप क्या लिखेंगे, x पावर 3 लिखेंगे। ऐसे कोई अगर हम नंबर ले लें, सपोज दैट हमारे पास नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, अब 2 का क्यूब, हमें क्यूब मतलब घन, 2 का घन हमें निकालना है। तो 2 का घन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 1 2 3 बार, ये बन जाएगा 2 टू पावर 3, या फिर इसी को लिख सकते हैं 8। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आपके पास 2 के घन की बात करें तो क्या निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। ऐसे ही अगर हम लोग 4 अगर ले रहे हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 64 हो जाएगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं 4 टू पावर 3। अगर घात में 3 लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट 2 लिखा है तो वर्ग हुआ, 3 लिखा है तो आपका घन हुआ, 4 पावर लिखी है तो आपका 4th हो जाएगा, मतलब घातें। तो वहाँ पे 4th रूट निकालेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। अब हमने जब रूट निकालने की बात करी तो रूट को ही आइए समझ लें क्या है। अब इसी से हम लोग अगर बात करें क्या, वर्गमूल की, वर्गमूल। तो पहले आपने क्या सीखा, वर्ग सीखा। ठीक है, अब जो हमारे पास दी गई संख्या है वो किसी न किसी की क्या है, वर्ग है। तो हमने कहा जब वर्ग है तो वर्ग से हमें क्या निकालना है, मूल, अर्थात उस वर्ग वाली संख्या से मूल संख्या निकालनी है। मूल संख्या का अर्थ हुआ कि दी गई संख्या किस संख्या की वर्ग है। फिर से बात को सुनिए, क्या कहना है वर्गमूल में, वर्गमूल में कह रहे हैं, पहले हम लोगों ने वर्ग निकाला, वर्ग निकालने के लिए क्या किया, किसी भी संख्या का सेल्फ से एक बार मल्टीप्लाई किया तो वर्ग निकल आया। अब यह संख्या, दी गई संख्या क्या है, किस संख्या का हमारा वर्ग है, यह पता करने के लिए, मीन्स दैट मूल संख्या ये क्या थी जिसका ये वर्ग बना हुआ था, इसको निकालने का, फाइंड करने का जो मेथड जो है, प्रक्रिया, वो हमारी क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है।
ठीक है। रिवर्स प्रोसेस में अगर हम लोग घन की बात करें, घन मूल की बात करें, ठीक, घन आपने ये निकाला, मूल अर्थात की संख्या का यह घन है, तो ये है किसका घन है, x का घन है। तो इस रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलेंगे, घन मूल बोलेंगे। होप सो बात समझ आई होगी कि घन क्या वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है। अब हम लोग बात कर लें कि वर्गमूल या घनमूल निकालने की हमारे पास मेथड क्या है, तो थोड़ा सा मेथड पर डिस्कस करते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की जो हमारे पास विधि है, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। करने की विधि लिखिए। तो मोस्टली यहाँ पर हमारे पास दो विधियाँ हैं, 2 मेथड ही हैं। मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट कितनी है, हमने कहा 2 मेथड हैं आपके पास। एक है आपके पास गुणनखंड विधि, दूसरा है हमारे पास भाग विधि। तो गुणनखंड को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर मेथड, और भाग मतलब डिवाइडेशन मेथड। गुणनखंड में आपको ये विधि जो आपके लिए है, ये तब अप्लीकेबल है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। दी गई संख्या आपकी कब क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। कहने का मतलब है कि जो भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है, वो पूरी तरह किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग इस विधि को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पर हमारी जो सेकेंड मेथड है, ये भाग विधि एक ऐसी विधि है, आप किसी भी तरह की संख्या आपके पास दी गई हो, चाहे वो भिन्नात्मक हो, चाहे वो दशमलव संख्या हो, चाहे आपका पूर्ण वर्ग हो या ना हो, सभी तरह की संख्याओं में ये एप्लीकेबल है। मीन्स दैट ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं क्या, मास्टर मेथड। क्या दशमलव संख्या में भी ये अप्लाई है, और आपका भिन्नात्मक संख्या में भी, और किसी भी पूर्णांक में भी, किसी भी, तो हर तरह की संख्याओं में ये आपकी भाग विधि एप्लीकेबल है। पहला जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है गुणनखंड विधि में, गुणनखंड विधि जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को गुणनखंड जाना होगा। मीन्स आप क्या करना है, फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर निकालने के लिए आइए हम लोग पहले फैक्टर सीख लें, फिर इस फैक्टर मेथड से वर्गमूल हमारा मीन्स स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है वो सीखते हैं। हमारे पास फर्स्ट मेथड क्या है, गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। बात कर रहे हैं गुणनखंड में, देखिए कि जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो अब इन्हें हमें गुणनखंड निकालना है। तो हम लोग गुणनखंड कैसे निकालेंगे, आइए सबसे पहले ये देखते हैं। थोड़ा सा फैक्टर अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो फैक्टर मेथड नहीं कर पाएंगे। इससे प्रीवियस वाले चैप्टर जब हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बोला था कि हम लोग गुणनखंड आगे थोड़ा अच्छे से देखेंगे। अगर अब यहाँ थोड़ा ढंग से देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग LCM SCF भी जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये ज़रूरत पड़ेगी, तो बेहतर है कि यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए। तो गुणनखंड सीखने के लिए आपके पास क्या है, जो भी दी गई संख्या है पहले आप उसको चेक करें, इवन है कि ऑड है, मीन्स सम है विषम है। अगर सम संख्या है तो दी गई संख्या को आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये कटेगा 2 एकम 2। आप 2 संख्याओं का एक साथ भाग देंगे तो 1 0 लगाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से, क्योंकि इवन नंबर ही है, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो आपके पास आएगा 2 दूना 4, 2 से 14। अब देखिए जो आपकी संख्या मिली है ये क्या है, 27, मतलब आपका विषम संख्या यहाँ पर मिल गया। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लें, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा ये। फिर आपके पास विषम संख्या है, फिर से, तो देखिए क्या करना है, इस संख्या को भाग देना, भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो नीचे लिखते हुए चले जाना है। फिर इस संख्या को भाग दीजिए, भागफल जो आया यहाँ लिखते जाइए। फिर इस संख्या को 2 से आपने भाग दिया, जो भी भागफल आया हमने यहाँ लिखा। फिर इस संख्या को इससे भाग दिया, जो भी भागफल आया यहाँ लिखा। लिखते हुए इस तरह से हम लोगों ने पूरा अपना लास्ट तक आपका भागफल जो भी मिलने वाला है 1 मिलना चाहिए। अब इसको लिखेंगे, 216 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार, 3 टाइम्स है, इंटू आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए, बहुत लंबा एक्सपेंड करके लिखा गया है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, गुणे 3, 1 2 3 बार है तो 3 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 216 को हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 3। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर लें
एक और ऐसे एग्जाम्पल की बात कर लें तो देखिए दी गई संख्या क्या है 343 343 आपका कैसा संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो आप क्या करेंगे, पहले 3 से भाग करना शुरू करेंगे। तो चेक करें अगर क्या ये 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 13 नहीं जाएगा। फिर 3 के बाद 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि आपका 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है, अंत में 0 और 5 होना चाहिए। अब बात करें 7 का, तो 7 से चेक कर लें, 7 चौक 28 6 963 कट गया, 7 से फिर कटेगा 7 टाइम, फिर 7 से 1। तो अब अगर बात करें 343 का गुणनखंड की बात करें, 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, या फिर 7 टू पावर 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए फिर से वही बात है, आपको जो दी गई संख्या है उसमें कोई ऐसी संख्या चूज करनी है कि जो पूर्णतः कट जाए, आपका कोई शेष ना बचे, और भागफल नीचे लिखना है। फिर इस भागफल वाली संख्या को एक दूसरी संख्या आप चूज करेंगे, जिससे फिर भाग देने के बाद जो भी भागफल आता है नीचे लिखेंगे। फिर आपने इस 7 को 7 से भाग दिया तो 1 बार गया भागफल, और लास्ट तक आपको 1 लाना है, ये फिर वहीं पर रोक देना है। तो ये हमारा गुणनखंड है। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए दी गई संख्या हमारी कैसी है, विषम संख्या है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये किससे कटेगी। 3 से चेक करते हैं, 3 दूनी 6 25 फिर बचता है, 3 से नहीं कटेगा। 5 से चेक करें, वैसे भी भाजकता के रूल में अगर लास्ट में 0 और 5 हो तो 5 से कटती है संख्या, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 बचे 25। फिर से लास्ट में 5 मिला है तो फिर से 5 से चेक करते हैं, 5 दूना आपके पास 10 और 5 बचे 25। फिर मिला है 5 5 बचा 25, फिर 5 को करेंगे, आपके पास क्या मिला 1। तो 625 की अगर हम लोग बात करें कि फैक्टर हमारे पास क्या मिलेगा, 625 का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स, या 625 को अगर लिखें तो 5 टू पावर 4 लिख सकते हैं। अभी हम लोग को यहाँ पर फैक्टर में जो हम लोग को वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना है, इस पावर वाले चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको यहाँ पर इसलिए बता दे रहे हैं कि फैक्टर, यही फैक्टर मेथड हम लोग जब एलसीएम एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर ये पावर ही काउंट करके ही आप बताएंगे। वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर की जब बात करेंगे तो ये हमें गुणनखंड में इस वाले चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ये तो था हमारा फैक्टर, कैसे गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अब इस गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो उसकी बात अगर हम लोग करें, आइए फैक्टर हमारे पास दिया गया है, इसी में हम लोग सीखें। अब हम लोगों ने फैक्टर सीख लिया, इसी फैक्टर में अब हम लोग सीखें कि कैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। देखिए क्या है, वर्गमूल में जब हम लोग वर्ग बना रहे थे तो एक जैसी संख्याओं को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई किया था। तो अब वही वाला कॉन्सेप्ट लेकर वर्गमूल निकालने की तरफ चलते हैं। एक जैसी संख्याओं का क्या करना है, एक जोड़ी बनाना है, जो 2 हो, 2 की एक जोड़ी बनाना। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, हमने एक जोड़ी बना लिया। अब ये भी हमारे पास देखिए 3 की एक जोड़ी बन जा रही है, बट ये हमारे पास एक 3 रह जा रहा है, एक 2 रह जा रहा है। अब एक 3 और 2 को हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ये दी गई संख्या 216 किसी की पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पर अब अपना, हमने कहा था कि गुणनखंड मेथड आपका तब अप्लीकेबल है जब दी गई संख्या कंप्लीटली स्क्वायर। अब इसकी बात करें अगर, तो यहाँ भी रह जा रहा है, अगर 2 7 का एक जोड़ा बनाएंगे तो 1 7 आपका रह जा रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो आपके पास 4 बार है, 2 5 की एक जोड़ी बनाइए, 2 5 की एक जोड़ी बनाइए, और इस 2 5 के एक जोड़े से 1 5 उतारिए, और इस वाले से 1 5 उतारिए, तो 5 बचा 25। तो 625 आपका किसका, 625 जो है आपका किसका, 25 का वर्गमूल हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर आप बात करें, हम लोग देखिए क्या करना है, गुणनखंड आपने सीखा होगा। अब जब गुणनखंड कर लीजिएगा तो सेम संख्याओं का, 2 संख्याओं का आपस में पेयर बनाकर, जोड़े बनाकर आप उनमें से एक संख्या उतार लीजिएगा, और फिर आपस में जो भी संख्याएं मिलती हैं, जैसे 1 5 यहाँ से मिला, 1 5 यहाँ से मिला, इन्हें हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिला 25। तो
25 का अगर वर्ग की बात करें तो 625 होता, और 625 किसका वर्गमूल है बात करें तो 25 का होता है। होप सो बात क्लियर हुई होगी। एक आधो एग्जाम्पल और देख लें। नेक्स्ट संख्या अगर मान लीजिए हमारे पास है 1024, तो इसका फैक्टर करना शुरू करते हैं। कैसा है, सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर सम संख्या मिली है 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर भी सम संख्या मिली है 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर से 2 मिला है आपके पास, 2 छक 12, 2 चौको 8। फिर अगर बात करें तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, अभी भी सम संख्या ही मिला है, फिर 2 से ही भाग देंगे तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 8 दूनी 16, 2 4, फिर 2 तो 2 को आपने 4 से भाग दिया, फिर 2 मिला, फिर 2 को 2 से भाग दिया, 1 मिला। हमने कहा था कि लास्ट तक आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब फैक्टर की बात करें तो 10 और 24 को अगर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। देखिए अब वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो क्या करना है, हमने कहा था कि सेम संख्या, हाँ तो सब 2 से ही कटा हुआ है, सारी संख्याएं सेम है गुणनखंड में। तो 2 गुणे 2 की एक जोड़ी, फिर दूसरी जोड़ी, फिर तीसरी जोड़ी, फिर चौथी जोड़ी, फिर 5वीं जोड़ी, सॉरी ये हुआ। अब यहाँ से आपका 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 2 निकलेगा, यहाँ से 1 2 निकलेगा, यहाँ से भी 1 2, और यहाँ से कितने 2 मिले, फिर 1 2 3 4 5। अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। अब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, क्या मिलेगा 32। तो अगर बात करें 1024 का वर्गमूल 32, बात समझ आई होगी। फैक्टर आपने समझा और इससे आपने वर्गमूल निकाला। अब हम लोग अगर यहीं पर घनमूल भी डिस्कस कर लें फैक्टर मेथड से, तो वर्गमूल में हमने 2 मेथड बताया था, एक आपका गुणनखंड मेथड, दूसरा आपका भाग वाला। तो भाग वाला भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहीं पर अगर हम लोग डिस्कस कर लें कि घनमूल क्या होता है, तो घनमूल के लिए बात करनी है आपके पास। देखिए जो घनमूल निकालने के लिए मेथड है आपके पास, वो सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड मेथड है, इसी से ही आप लोग घनमूल निकाल सकते हैं। बाकी आपको घनमूल निकालने के लिए कोई भाग विधि जैसी कोई विधि नहीं है। तो जैसे अभी हमने लिखा था 343 का फैक्टर निकाला था 7 इंटू 7 इंटू 7, यही फैक्टर इससे पहले निकाला था। अब अगर घनमूल निकालना है, ये तो वर्गमूल के लिए था, तब हमने 2 की जोड़ी बनाई। अब अगर हमें घनमूल निकालना है तो हमें कितने की जोड़ी बनानी है, 3 की जोड़ी बनानी है, और उसमें से 1 निकल कर आएगा। अब अगर कहें 343 का घनमूल क्या होगा, 7 होगा। बात समझ आई होगी। जैसे अभी 125 लिखा था कहीं पर, इससे पहले वाला जब हम लोग एग्जाम्पल गुणनखंड निकालने का कर रहे थे, तो 125, या फिर आइए चेक कर लें, 125 लिखा है, तो आप इसको करेंगे क्या, 5 से जाएगा, और फिर 5 से करेंगे, यहाँ पर 5 मिलेगा, फिर से 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब अगर कहें 125 का घनमूल बात कर लें तो क्या आएगा, पहले तो इसका गुणनखंड देखिए, 125 का गुणनखंड करेंगे तो आपके पास मिलेगा 5 गुणे 5 गुणे 5। 3 की जोड़ी बनानी है और उसमें से 1 लेना है, यहाँ से क्या मिलेगा, सिर्फ एक 5 मिलेगा। तो अब घनमूल की बात करें तो हमारे पास 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 343 का घनमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो होप सो बात समझे होंगे।
वर्गमूल और घनमूल में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। वर्गमूल में दो दो संख्याओं को आपस में एक साथ पेयरिंग करनी है, घनमूल में तीन तीन का आपस में पेयरिंग करनी है। तो ये तो था हमारा गुणनखंड, और गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे वर्गमूल निकालेंगे और कैसे घनमूल निकालेंगे, इस पर अभी हम लोग और सारे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तो सिर्फ हम आपको फैक्टर करना सिखा रहे थे, पेयरिंग करना सिखा रहे थे। क्वेश्चंस अभी और आगे डिस्कस करेंगे। अगली अगर विधि की बात करें, वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि, तो भाग विधि नाम से ही पता चल रही है कि आपको इस मेथड में क्या करना है, भाग करना है। इस मेथड का नाम हमने क्या कहा था, मास्टर मेथड। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या दी गई हो, चाहे वो दशमलव की हो, चाहे वो भिन्नात्मक संख्या हो, चाहे आपके पूर्णांक संख्या हो, चाहे पूर्ण वर्ग हो या ना हो, सारे का आप इसको, या यहाँ पर आपको कह दें कि किसी भी संख्या का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक निकालिए, 3 स्थानों तक निकालिए, तो इस विधि से आप सब निकाल सकते हैं। आइए हम लोग इस विधि को देखते हैं कि है क्या आपका। जैसे एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल हमारे पास है 158.5720। देखिए हमने कहा था कि सारे उसका निकाला जा सकता है। अगर आपको दशमलव में दिक्कत हो रही है तो चलिए पहले दूसरा एक कोई एग्जांपल ले लें, डायरेक्ट दशमलव वाले की बात ना करें। जैसे बात कर लें हम लोग यहाँ पर कोई भी संख्या जो भी ले लीजिए, जैसे 1260 ले लिया, कोई भी संख्या ले लिया। अब क्या है इसमें करना क्या है, सबसे पहले इकाई की तरफ से आपको चलना है। इकाई का मतलब पीछे की तरफ से आना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसा ही काउंट करने सीखा हमने। तो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इसको पीछे से दो दो अंकों का आपको क्या करना है, जोड़ा कर लेना है। 0 और 6 को एक साथ पेयर किया, 1 और 2 को एक साथ पेयर किया। अब हमें एक ऐसी संख्या चूज करनी है कि जिसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 12 आए या तो फिर 12 से छोटा आए। लगभग 12 के बार आसपास ही वो अंक आना चाहिए। तो चेक करें, 2 दूना 4 बहुत छोटा हो गया, 3 तिहाई 9 ठीक है। अब थोड़ा सा छोटा आ रहा है, फिर 4 को चेक करते हैं, 4 चौको 16 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाए। याद रखें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहे या फिर इसके बराबर रहे। तो क्या लें, 3 ले लिया, 3 × 3 3 3 9। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, 3 मिलेगा। अब एक 3 यहाँ लिखिए, इसको आपस में ऐड कर लीजिए, ठीक है। 3 3 6 लिख लिया हमने। अब हमें जो भी संख्या है पूरी की पूरी जो ये पेयर में है, मीन्स 60, 6 और 0 दोनों को पूरा पूरा उतार लेना है, ठीक है। अब हमें एक दूसरी ऐसी संख्या चुननी है जिसका सेल्फ से मल्टीप्लाई करने के बाद और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग आपके पास 360 के आना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें 360, अगर 5 से चेक करें, 6 से करेंगे तो देखिए 6 6 36 और 6 6 36 में अगर हासिल जोड़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। 5 से चेक करें तो 5 5 25 आएगा, 5 6 30 2 32। तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, 10 में से 5 गया 5, यहाँ आपके पास 5 में से 2 गया 3। इसको फिर 5 को क्या करेंगे आप ऐड करेंगे, फिर ये क्या मिलेगा, 65 5 70 हो गया, ठीक। देखिए अब आप आगे कहाँ तक जाएंगे इसको ध्यान दीजिए। जो यहाँ पर नंबर आया है ये 35 जो है और ये जो 70, इसके आधे से अगर ये अधिक आता है क्या आएगा, अगर अधिक आता है तब तो हम आगे जाएंगे, अगर आधे से कम आता है तो हम इसको अपना यहीं पर छोड़ देंगे। बट अभी आधे के जस्ट बराबर ही आ रहा है। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब तो हमारे पास यहाँ उतारने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो क्या कर लें, पॉइंट लगा लें, दशमलव लगा लें, और दशमलव के बाद याद रखें यहाँ पर जो भी संख्या उतरती है पेयर में, हम हमेशा एक पेयर में उतरती है, मीन्स 2 संख्या उतरती है। जब आप लोग भाग देना सीखते हैं, दशमलव लगाते हैं, तो भाग देने के बाद एक शून्य बढ़ा लेते हैं। बट अगर आपको वर्गमूल निकालना है भाग विधि से तो आप 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक। यहाँ पर हमारे पास 70 हो गया है। अब कोई ऐसी संख्या चुननी है जिसको इसे मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग इतना आना चाहिए, तो वो संख्या चुने। अगर हम लोग बात करें 5 से 7 5 35, 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 ले जाएं तो ये आ जाएगा 4 चौको 16 और 7 चौको 28। तो यहाँ पर अगर बात करें ये हमारे पास आएगा 4, 9 में से 8,
यहाँ आपके पास बना 14, 8 6 14, कुछ इतना आएगा। अब यहाँ पर आप करेंगे तो हो जाएगा 708। क्या हमने कहा था, इसके आधे से अधिक, अभी भी आधे से अधिक ही है, चेक कर लें। तो फिर से आप 2 0 बढ़ा लीजिए, फिर कोई दूसरी संख्या चूज कर लीजिए। देखिए, या तो आपसे कहेगा कि पूर्ण संख्या का वर्ग निकालिए, तो पूर्ण आपका पूर्णांक में 35 आएगा। अगर कहता है दशमलव के 1 अंकों तक निकालिए, तब हम निकाल चुके हैं। कभी कभी आपसे दशमलव के 2 अंकों तक, 3 अंकों तक का मान पूछ लेता है, तो अब हम लोग बात करें कि दशमलव के अगला अंक क्या आएगा। तो ऐसी हमें संख्या चूज करनी है। देखिए, जो जिसका मल्टीप्लाई 7 से करने के बाद लगभग 68 से छोटा ही आए। तो आप 9 7 63 की बात करें, चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 9 9 9 81 का 1, 9 8 72 और 72 8 आपके पास क्या हो जाएगा 80। तो 80 हम लोग पूरा लिख लेते हैं और 9 7 63 63 हो जाएगा। आइए इसको चेक करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये 9 आएगा, यहाँ पर ये 9 आएगा, ये 13 3 आएगा, 8 5 13 होगा, सॉरी 13। यहाँ पर आपके पास 7 बचा 4। तो अभी देखिए जो भी आ रहा है, अगर 2 अंकों तक कहता है तो 2 अंकों तक लगभग हमारे पास आ चुका है। अगर और कहता है तो हम लोग और नीचे तक भी जा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपका 2 अंकों का या 3 अंकों तक ऐसा ही सेम प्रोसेस है। हम लोग बात कर लें अगर, तो यहाँ पर बात करें 9 दूना 18, 8 1 9 0 7। अभी भी आधे से अधिक आ रहा है, अभी भी हम लोग आगे निकाल सकते हैं वर्गमूल, ऐसा नहीं है। अगर आप करना चाहें तो एक और अंक तक निकाल सकते हैं। देखिए अब फिर क्या करना है, वापस से 2 0 बढ़ाना है। अब कोई ऐसी संख्या लेनी है कि आगे के 2 अंक, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 अंक है, 1 लेंगे तो हम लोग कोई भी वो 5वां अंक होगा। तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या चुननी है जिसका 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 45 या 45 से लगभग छोटा ही आए। तो अगर हम लोग बात करें 6 की, 6 7 42 लगभग आता है। आइए इससे बात कर लें। यहाँ पर बात हो जाएगी 6 4 36, 8 6 48, 48 51 हो जाएगा और 9 6 54 54 आपके पास, और 3 31 था, सॉरी 5 था तो कैरी। तो आपके पास यहाँ पर बनेगा 59। 59 का हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे पूरा, सॉरी यहाँ पे 0 है कोई बात नहीं, पूरा लिख लीजिए। और 6 7 42, यहाँ पर क्या लिखें 42। माइनस कर दें तो यहाँ पर आएगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 8 में से 9 गया 9, यहाँ पर आपके पास बना 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 3। तो कुछ इतना आ रहा है। अब आप ऐसे ही आपको जितने भी अंकों तक कहे उतने अंकों तक आप अपना क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास भाग विधि का। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, जैसे मैं जितना लिखा है। तो अगर आप देखिए कोई भी संख्या पॉइंट के बाद लिखी हुई है मात्र, तो आप उसके आगे कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए दशमलव के आपके पास दशमलव के 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक अगर आपको निकालना हो तो आपके पास तो अंक क्या है, इतने से तो मात्र एक ही मिलेगा, एक ही अंक। तो क्या कर लें हम लोग, 2 0 को और एक्स्ट्रा ऐड कर ले रहे हैं। पेयर क्या करना है, इस तरह से। अब आपके पास पहले अगर दशमलव लगा है तो हम लोग भी पहले दशमलव ही लगा देते हैं। फिर क्या है 20 में आपको टेबल पढ़नी है। तो 4 को अगर लें 4 चौको 16, ये बनेगा आपके पास 4, इसमें 4 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमको, 2 और 0। तो दशमलव के तो 1 अंकों तक हम लोग का मान निकल चुका है, हमसे 2 अंकों तक की बात पूछ रहा है। तो अब ऐसे कोई संख्या लें जिसका 12 से मल्टीप्लाई करने और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग आपके पास 40 आए। 8 पंचे 40 होता है, 5 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम फिर से 4 ले रहे हैं। तो 4 चौको 16 के 6 और 4 8 32, 32 में 1 33। तो ये आपके पास आएगा। यहाँ पर अब माइनस अगर करें तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस करें 9 में से 3 आपके पास 6।
64। 2 अंकों तक कहा है, हमारा काम हो गया है। सपोज दैट यहीं पर आपके पास एक और अंक की बात करता तो क्या करते, देखिए आपके पास 88 बन जाएगा। आइए एक अंक तक और चेक कर लें। फिर से आप क्या करेंगे, 2 जीरो उतारेंगे। याद रखें हमेशा 2 जीरो एक साथ उतारेंगे। अब हमें चेक करना है, कोई यही कुछ ऐसा नंबर लेना है जो अप्रॉक्स 64 के जाना चाहिए। तो 8 × 64 तो होता है, पर आगे भी हमें मल्टीप्लाई करना है, इसलिए थोड़ा छोटा नंबर लेकर देखते हैं। 8 से छोटा 7 लेकर देखते हैं। 7 7 7 7 49 9, आपके पास कैरी कितना गया 4, और 7 8 56, 56 4 60 हो जाएगा आपके पास। अब बचता है 6, तो आप करेंगे 7 8 56, 56 में 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 62, लगभग इसके आ रहा है। अब हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ बनेगा 10 में से 9, आपके पास 1 आया, यहाँ पर 9 मिला, यहाँ पर आपके पास 3 बनेगा, क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा। तो इससे ये इसके आधे से बहुत ज़्यादा छोटा है और हम लोगों ने लगभग 3 अंकों तक निकाल भी लिया है। तो हमारे पास 3 अंकों से ज़्यादा आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई भी दशमलव के बाद जो भी 3 अंकों तक के मान को बहुत ज़्यादा आपका शुद्ध माना जाता है। तो अगर हम लोग अब बात करें कि 0.20 का जो वर्ग मूल है वो 0.447, यहाँ पर कुछ इतना आपके पास इस तरह से लिखा हुआ था। तो ये तो था 2 अंकों का, या आपके पास 3 अंकों का तक निकालने के लिए। आइए नेक्स्ट बात करें। अब हम लोगों ने बात कर लिया कि डेसिमल नंबर्स का कैसे निकाला, कैसे आपका पूर्णांक संख्याओं का निकाला। अगर अब हम लोग बात कर लें कि यहाँ पर भिन्नात्मक संख्याएं दी हुई हों, तो भिन्नात्मक संख्याओं का कुछ नहीं करना है आपको। जैसे लिखा हो आपके पास, सपोज दैट लिखा है 625/81, कुछ इस तरह से। ये क्या है आपके पास, अंश है, ये क्या है, हर है। तो कुछ नहीं करना है, अंश का अलग से आपको क्या करिए, चाहे फैक्टर मेथड से, चाहे आप भाग वाले विधि, दोनों से चाहे जो वाला मेथड आप यूज़ करें, और चाहे आप क्या करें अलग अलग। तो यहाँ पर 625 का आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 5, ये आएगा 1 2 5, फिर 5 से करेंगे, फैक्टर वाले से ही कर दे रहे हैं हम। आपका ये आएगा क्या 25, फिर 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5, अगेन 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। और 81 का अगर आप करेंगे तो इसको अगर 3 से करें तो 3 दूना 6, 3 से 21, फिर 3 से करते हैं 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से करते हैं तो 1। फैक्टर का अगर बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ फैक्टर में 5 × 5 × 5 × 5, 4 टाइम्स अपॉन 3 × 3 × 3 × 3। तो बताया क्या था फैक्टर मेथड से। अब भाग विधि से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जो आपको इजी मेथड लगे वो करिए। ये है 2 2 का हमने क्या बनाया पेयर, यहाँ से एक 5 निकलेगा, फिर इस वाले पेयर से दूसरा 5 निकलेगा, अपॉन इससे 1 3, इससे 1 3, 5 × 25 / 9। अगर अब इसके वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल हमारे पास क्या आएगा 25/9। तो कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दी हो, दी गई संख्या का आपको अंश का अलग से वर्गमूल निकालना है, हर का अलग से वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने के बाद अब अगर यहीं पर आपके पास ऐसा ऑप्शन है तो आप ऐसे टिक कर सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है सपोज दैट आपको, तो इसको थोड़ा सा कट करके छोटा कर लीजिए। कैसे कट करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, 2 आपके पास, और फिर बनता है 7, तो पॉइंट लगाइए 70, 9 7 63 आपके पास बनेगा, ठीक है। तो अगर इतने अंकों तक आपके पास है तो इतना करिए, नहीं तो फिर आप अपना क्या करें, जैसा आपके पास ऑप्शन दिया है। अगर आपके पास फ्रैक्शन में इस तरह से ऑप्शन 25/9 दिया है तो आप उसको टिक करिए, नहीं तो अगर आपके पास पॉइंट में आंसर है दिया गया है ऑप्शन, आप पॉइंट में टिक करें। नेक्स्ट की बात अगर हम लोग करें, अगर यहीं पर हमारे पास दी गई संख्याएं जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं वो दशमलव में हो, तब क्या करेंगे हम लोग, या फिर जैसे कोई भी संख्या सिर्फ और सिर्फ दशमलव में ही है तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए बात कर लें, जैसे लिखा है 0.0025, ये हमारे पास लिखा है। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है आपको।
हम आपको इसलिए बता रहे हैं, जब यहाँ पर जीरो थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें कितना जीरो का हटाना है या लगाना है। तो कुछ नहीं करिए, आप इस पे बट्टे 1 लिख लीजिए। ध्यान से बात को सीखेंगे तो कभी आपका जीरो गड़बड़ नहीं होगा। 1 लिख लिया। अब दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपने क्या लगा दिया? जीरो लगा दिया। अब आपके पास ये दशमलव हट चुका है, तो दशमलव हट चुका है, ठीक है। दशमलव कैसे हटा? हमने नीचे जीरो बढ़ा दिया। अब बचा क्या है? 25/10,000, ये हमारे पास बच गया। इसको अगर करेंगे तो 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 लिख सकते हैं। अब इस 10,000 को अगर हम लोग बात करें तो यह आपके पास आएगा यहाँ पर कितनी बार? देखिए, जितने जीरो हमने कहा था, किसी भी संख्या के आगे जितने जीरो होते हैं उसका 10 गुना करता है। तो 10 गुना करता है का मतलब 10 से मल्टीपल। तो 4 जीरो है, इसका मतलब हम लोग 10 × 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। फिर से बात सुने, हमने क्या कहा था? जितने जीरो लगे होते हैं किसी भी संख्या के आगे उतने 10 गुना करता है। तो 4 जीरो लगे हुए थे तो उतने हमने 10 गुना कर दिया। जोड़ी बनाइए, ये बनेगा 1, यहाँ से आपकी बनेगी 2, तो यहाँ से 1 5 निकलेगा, यहाँ से 10 × 10 निकलेगा। क्या मिलेगा? 5/100 मिलेगा। 5/100। अगर ऑप्शन इस तरह से दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप क्या करें? इसको कैंसिल करें, तो ये हो जाएगा 1/20। अगर ऐसा दिया है तो भी, नहीं दिया है तो क्या करें? फिर से आप क्या करेंगे? 1/20 को लिखेंगे, आप यहाँ पर दशमलव लगाएंगे ये, और अभी भी नहीं जाएगा तो एक और जीरो बढ़ाइए, और 20 पंचे 100। बात देखिए क्या करना था। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया था 0.0025। आपको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो पता हो जाएगा 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। अब देखिए, 2 जीरो पर हम लोगों ने वर्गमूल क्या निकाला है? देखिए, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 0.05। तो 2 जीरो पर 1। कहने का मतलब है, सिंपल से आप छोटा सा बात करें, ये तो हम आपको पूरा मेथड, कि अगर दशमलव के बाद जो भी संख्या दी गई है 4 अंक लगे हुए हैं। देखिए, दशमलव के बाद हम लोग जीरो को काउंट कर रहे हैं जब इसके आगे लगा है। जब दशमलव के बाद जैसे लिखा है 0.25, इसके आगे लगा होता था तो हम लोग नहीं काउंट करते थे। बट अब यहाँ 0.0025 लगा है, तो यहाँ पर हमारे पास दशमलव का बाद 4 अंक है। तो दशमलव के बाद अगर 4 अंक आएगा तो वर्गमूल में दशमलव के बाद हमेशा 2 अंक आएगा, ठीक है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक लगा है तो वर्गमूल निकालने के बाद दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। अगर दशमलव के बाद आपके पास 6 अंक है, कितना? 1 2 3 4 5 6, आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक करिएगा। दशमलव के बाद आपके 3 अंक आने चाहिए। बात समझ रहे होंगे? फिर से बहुत देख लीजिए। अगर दशमलव के बाद आपके पास, याद रखें, वर्गमूल जब पूछेगा तो 2 अंक लगेंगे। घनमूल में यह बात अलग हो जाएगी, तब 3 अंकों का कॉन्सेप्ट आने लगेगा। वर्गमूल, इसका वर्गमूल देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हैं? 1 2, तो हमने वर्गमूल में कितना लगाया? दशमलव के बाद 1 अंक। फिर इस वाले क्वेश्चन में दशमलव के बाद 4 अंक लगे हैं, 1 2 3 4, तो वर्गमूल में दशमलव के बाद कितने अंक आए? 2 आए। हमेशा 2 कम हो जाएगा। 4 है तो 2 हो जाएगा, 2 है 1 हो जाएगा, 6 है तो 3 हो जाएगा, 8 है तो 4 हो जाएगा। जैसे देखिए, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 आए, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना है? 1 2 3। बात समझ गए होंगे? तो दशमलव के बाद यहाँ 6 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। ये आपका वर्गमूल में याद रखेंगे। अगर अब हम लोग बात करते हैं घनमूल की, तो घनमूल में आइए यहीं पर बात कर लें। जैसे लिखा है, सपोज दैट आपके पास लिखा है 0.125, ठीक। आइए इसको देख लें, ये वर्गमूल के लिए था। अब हम लोग बात कर रहे हैं घनमूल के लिए। ये घनमूल के लिए बात करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 0.125 बटा 1। कितने दशमलव के बाद अंक है? 1 2 3। दशमलव को हटाइए, 1 2 3, ठीक है।
अब इसको लिख सकते हैं 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 125, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, 3 0 है तो 3 बार 10 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, 4 0 है अगर एक के बाद तो 4 बार 10 × 10 × 10 करेंगे। अब हमको घनमूल निकालना है, तो हमने सिखाया था घनमूल में कि 3 3 का आपको क्या बनाना है, जोड़े बनाना, और उससे निकलेगा क्या 1, तो 5/10 जो कि क्या है 1/2। क्लियर बात। अब अगर इसको हम लोग दशमलव में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले हम लोग ने 0 लगाया, दशमलव ये क्या जाएगा, ये आएगा क्या 5। बात क्लियर। तो 0.125 का घनमूल जो आएगा, घनमूल क्या आ रहा है 0.5। तो हम जो बताने की समझाने का आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि घनमूल अगर पूछता है तो दशमलव के बाद अगर 3 अंक लगा है तो घनमूल में दशमलव के बाद 1 अंक लगेगा, और यहीं पर वर्गमूल पूछता है तो दशमलव के 2 अंक में अगर लगे हुए हैं, दशमलव के बाद 2 अंक लिखे हुए हैं तो वर्गमूल में दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। बात क्लियर। घनमूल के लिए दशमलव के बाद 3 अंक पर 1 अंक मिलता है, वर्गमूल में दशमलव के 2 अंक पर वर्गमूल में 1 अंक मिलेगा। बात क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और ऐसा ही बात डिस्कस कर लें। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल लिखा है 0 पॉइंट, यहाँ पर अगर लिखा है 0.121, ठीक। तो पहले क्या करना, हमने कहा था कि अपॉन 1 लिखेगा, दशमलव को हटाइएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 लगाइएगा। बात क्लियर। अब ये बन गया 121/10,000 हो गया। तो ये आपका अगर आप फैक्टर करेंगे तो 11 × 11 मिलेगा, 11 × 11। यहाँ पर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बार 10, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। पेयर करेंगे, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर 11 × 11 एक ही जोड़ी बनेगी, यहाँ पर कितनी जोड़ियाँ बनेंगी 2। इसको लिख सकते हैं 11/10, पहली वाली जोड़ी से, एक 10 दूसरी वाली जोड़ी से। बात क्लियर। ये हो जाएगा 11/100, 10 × 10 100 हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, फिर से वापस से पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जाएगा तो है नहीं, 0 मैंने लिख लिया, पॉइंट लगाया, क्या हो गया 110, क्या जाएगा 1 बार जाएगा, ठीक। अभी भी 10 बचा हुआ है, एक और आप 0 बढ़ाएंगे तो फिर कितनी बार लेकर जाएंगे, 100 × 100, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो वो आपके बात करें 0.0121 का वर्गमूल कितना आया हमारे पास, 0.11, ठीक है। अब फिर से यहीं पर बात अगर लिख दे 0.0000, चलिए ठीक है, 121, देखिए कितने अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा हुआ है, ठीक। ऑप्शन आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। आपको पता है ये किसका है, किसका वर्गमूल है, 121 को देखिए बस, ये किसका वर्गमूल है, 11 का। बात क्लियर। हमने कहा था कि अगर आपके पास 2, यहाँ पर 4 अंक थे तो दशमलव के बाद कितने अंक मिले, 2 अंक मिले, ठीक है। इससे पहले कहा था अगर 6 अंक थे तो दशमलव के बाद वर्गमूल में 3 अंक मिलेंगे। अब यहाँ पर 8 अंक हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक, ये 11 का है तो 11 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। फिर अब आपको कितना 4 अंक बनाना है, 1 0 2 0, ये हुआ आपका डायरेक्ट वर्गमूल। इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर से अगर हम बात करें, देखिए समझना कैसे, इस 2 0 की एक पेयर से 1 मैंने लिया, इस 2 0 की एक पेयर से 1 लिया। देखिए अब ये आपके पास इतनी बनी, वर्गमूल जब निकालेंगे इस पेयर से 1 अंक मिलेगा, इस पेयर से 1 अंक मिलेगा, कुल मिलाकर इतने से हमें ये 1 1 मिला है ना, इतने से हमें ये मिला। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। फिर इस एक पेयर से एक जोड़ा, इस एक जोड़े 0 से हमें 1 0 मिला, इस पेयर से हमें 1 0 मिला। होप सो बात क्लियर हो गई होगी।
आपको क्वेश्चन इस तरह से टेट, सुपर टेट, सी टेट प्राइमरी लेवल पे बहुत उलझाता है। अभी हम लोग इस पर और सारे क्वेश्चंस करेंगे। बस यही 0 0 लगा देता है, फिर ऑप्शन में आपके क्या कर देता है, यही 0 में हमें बहुत कन्फ्यूजन। कोई नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दशमलव के बाद, याद रखें वर्गमूल में हमेशा या तो 2 अंक दशमलव के बाद देगा, या फिर 4 अंक देगा, या फिर 6 अंक देगा, या फिर 8 अंक देगा, कभी 7, कभी 5, ऑड में नहीं देगा। याद रखें, कभी नहीं देगा। आप ध्यान से काउंट करें, अगर ऐसा देता है मीन्स क्वेश्चन आपका गलत दिया गया है। हाँ, अगर घनमूल की बात करता है तो घनमूल में कॉन्सेप्ट बदल जाता है। वर्गमूल में 2 के मल्टीपल में अंक लिखे होंगे, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे अंकों के बाद, दशमलव के बाद अंक लिखे होंगे। बट घनमूल की बात करें, घनमूल में 3 अंकों के बाद दशमलव के बाद लिख दे रहे हैं हम पूरा आपको, आप इसे नोट कर लीजिएगा। दशमलव के बाद 3 अंक होगा, या फिर 6 अंक होगा, या फिर 9 अंक होगा, या फिर 12 अंक होगा, इस तरह से होगा। और घनमूल जब निकालने के लिए कहेगा, और वर्गमूल में आप इसको लिख के कहीं पर रख लीजिए हमेशा के लिए, कि आप ट्रिक समझिए अगर ट्रिक इसको रखना चाहते हैं। वर्गमूल में बात करें, दशमलव के बाद जब वर्गमूल निकालना होगा के बाद या तो 2 अंक लिखा होगा, फिर 4 अंक होगा, 6 अंक होगा, 8 अंक होगा, 10 अंक होगा, इस तरह से आपके अंक होंगे। 2 होगा तो आप 0.1 लगाएंगे, 4 रहेगा तो आपको 2 अंक मिलेगा, 6 रहेगा आपको 3 अंक मिलेगा। कहने का मतलब है इसको बाई 2 कर देंगे, है ना, और इसको बाई 3 कर देंगे। होप सो बात क्लियर हुई होगी, सिंपल सी बात थी। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन सीरीज, इस पर डिपेंड और सारे क्वेश्चंस पर जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो आपने बात को समझा होगा। आप प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत करें, आगे अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में, तो बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। फिर भी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।